श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह। यह वीडियो कृषि जंतु विज्ञान के छात्रों के लिए है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग प्लेटीहेलमिन्थेस संघ के प्रमुख लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लेटीहेलमिन्थेस का जो शरीर होता है वो कोमल होता है, चपटा होता है और द्विपार्श्व सममित होता है। द्विपार्श्व सममित का अर्थ है, आप ये देखें, बाइलेटरल सिमेट्री, इसी को हिंदी में द्विपार्श्व सममित कहते हैं। यानी जीवधारी की अगर बीच से एक लाइन अगर आप खींच दें तो शरीर दो भागों में अगर बटा हुआ दिखाई पड़े तो हम कहते हैं कि उसका शरीर द्विपार्श्व सममित है या बाइलेटरल सिमेट्री है। इसी तरीके से जीवधारी अगर किसी भी त्रिज्या से अगर दो भागों में काटा जा सकता है तो ऐसे जीवधारियों को हम कहते हैं ये अरिसममिति के हैं या रेडियल सिमेट्री के हैं। आप देखें, ये कोरल है, इसमें कोई भी आकार आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसको किसी भी त्रिज्या से दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यानी जो प्लेटीहेलमिन्थेस जीवधारी हैं उनका शरीर द्विपार्श्व सममित है या बाइलेटरल सिमेट्री लिए हुए रहता है, अर्थात दो भागों में शरीर के बीच से लाइन खींचने पर शरीर दो भागों में बट जाता है। चलिए दूसरे लक्षणों को हम लोग देखें। इनका जो शरीर है वो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय का अर्थ हुआ कि भ्रूण के 3 परतों से शरीर के सारे अंगों का निर्माण हुआ है। देखिए बच्चों, ये भ्रूण है, इसमें 3 परत है। रेड कलर से दिखाया गया है, ये है एंडोडर्म, ग्रीन कलर से मेसोडर्म और बाहर जो है ग्रे कलर का है एक्टोडर्म। तो शरीर के सारे अंगों का विकास जब 3 परतों से होता है तो जीवधारी त्रिस्तरीय होता है या ट्रिप्टोब्लास्टिक होता है। तो बच्चों, प्लेटीहेलमिन्थेस के जीवधारी ट्रिप्टोब्लास्टिक है। प्लेटीहेलमिन्थेस के पहले कौन से जीवधारी हैं? प्लेटीहेलमिन्थेस के पहले पोरीफेरा है और सिलेंट्रेटा है। ये दोनों संघ के जीवधारी द्विस्तरीय हैं, डिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन प्लेटीहेलमिन्थेस त्रिस्तरीय है या ट्रिप्टोब्लास्टिक है, अर्थात शरीर का निर्माण भ्रूण के 3 परतों से एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म से होता है। और देखिए, प्लेटीहेलमिन्थेस के शरीर में देह गुहा का अभाव होता है, यानी सीलोम अनुपस्थित होता है। सीलोम क्या है? आप देखें कि भ्रूण के जो 3 परत हैं उसमें जो मीजोडर्म है, तो मीजोडर्म के अंदर एक गुहा विकसित हो जाती है, एक स्पेस दिखाई पड़ने लगता है। तो इसी स्पेस को, इसी गुहा को हम सीलोम कहते हैं या देह गुहा कहते हैं। देह गुहा वास्तव में क्या है? आप ये कह सकते हैं कि आहार नाल और शरीर देह भित्ति, इसके बीच में एक स्पेस है, इसी को हम कहते हैं सीलोम या देह गुहा। ये जो सीलोम है ये वास्तव में यह मेसोडर्म जो है उसके अंदर ये विकसित होता है। तो देह गुहा प्लेटीहेलमिन्थेस के जीवधारियों में नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होता है। तो जिन जीवधारियों में देह गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें हम एसिलोमेट कहते हैं। एसिलोमेट का एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थेस या फ्लैट वर्म कहलाते हैं। और जिनमें देखिए, जिनमें देह गुहा पाई जाती है उनको हम कहते हैं यूसिलोमेट्स। जैसे एनेलिडा के जीवधारी हैं और इसके अलावा आर्थ्रोपोडा हैं और उसके बाद हैं कॉर्डेट्स हैं या इकाइनोडर्मेटा है। इन सभी जीवधारियों में मोलस्का है। इन सारे जीवधारियों में देह भित्ति, देह गुहा या सीलोम पाई जाती हैं, इसलिए ये यूसिलोमेट्स हैं। और आप देखेंगे कि एक संघ है जिसका नाम है एस्केलमेंथेस। तो एस्केलमेंथेस के जीवधारी या गोल कृमि के जीवधारी, उनके अंदर देह गुहा होती है
लेकिन उनका विकास एंडोडर्म, ये जो ग्रीन लाइन है, एंडोडर्म से नहीं होता है और इसीलिए उन देह गुहा के चारों तरफ कोई पेरिटोनियम झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसलिए ऐसे गुहा को हम असत्य देह गुहा या सूडोसिलोम कहते हैं और जिन जीवधारियों में यह पाया जाता है उन्हें हम सूडोसिलोमेट्स कहते हैं। चलिए हम लोग दूसरे लक्षणों को देखें। आप बच्चों इस चित्र में सिलोम को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये बाहर ये है एक्टोडर्म है, पिंक कलर से दिखाया गया है मेसोडर्म, और ये येलो कलर से जो दिखाया गया है ये है एंडोडर्म। तो सबसे अंदर एंडोडर्म है। ये भ्रूण की 3 परतें हैं, एंडोडर्म है, पिंक कलर से मेसोडर्म है और ब्लू कलर से एक्टोडर्म है। तो आप देख रहे हैं कि जो सिलोम है, ये जो सिलोम है, यह सिलोम मेसोडर्म से ही विकसित होता है। तो मेसोडर्म के अंदर ये गुहा पाई जाती, स्पेस पाया जाता है, इसे ही हम सिलोम कहते हैं। हम सिलोम की व्याख्या ऐसे कह सकते हैं कि ये जो गट है, जो आहार नाल है और देह भित्ति जो है, इसके बीच में एक स्पेस है, इसे ही हम सिलोम कहते हैं। चलिए हम लोग अगले लक्षणों के बारे में देखें। प्लेटीहेल्मिन्थेस या जो चपटे कृमि हैं, इनमें अधिकतर जीवधारी परजीवी होते हैं। परजीवी मतलब अपना भोजन दूसरे जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इनके अंदर परजीवी अनुकूलन पाया जाता है। परजीवी अनुकूलन का मतलब है क्योंकि वो उन्हें पचाया भोजन प्राप्त हो जाता है, इसीलिए अक्सर उनमें आहार नाल का अभाव होता है। उदाहरण के लिए टीनिया सोलियम या टेप वर्म। तो टीनिया सोलियम या फीता कृमि भी कहते हैं। तो फीता कृमि में आहार नाल का अभाव होता है, इसलिए अभाव होता है क्योंकि यह परजीवी है। इस तरीके से उनके अंदर परजीवी अनुकूलन पाया जाता है। चलिए देखें, अब प्रश्न ये है कि अगर इनके अंदर देह गुहा नहीं पाई जाती है तो आहार नाल और देह भित्ति के बीच में स्पेस नहीं है, तो वहाँ पे फिर क्या है? तो वहाँ पर एक ऊतक पाई जाती है और यह ऊतक भी मेसोडर्म से विकसित एक ऊतक है, तो इसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं। ये जो ऊतक है पैरेन्काइमा है, ढीला ऊतक है, आप इस चित्र को देख सकते हैं। तो सिलोम की जगह ये पैरेन्काइमा भरा हुआ रहता है और इस तरीके से अब आप देख सकते हैं इसमें सेल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेस है दैट फिल्स द इंटीरियर ऑफ द बॉडी ऑफ ए प्लेटफॉर्म। यानी जो पैरेन्काइमा जो ऊतक है, यही पैरेन्काइमा ऊतक देह गुहा की जगह ये पाया जाता है। अगले लक्षणों में हम लोग देखें कि इन जंतुओं में कंकाल तंत्र का अभाव होता है और इनके अंदर श्वसन तंत्र भी नहीं पाया जाता है और परिसंचरण तंत्र भी नहीं पाया जाता है। और तो इस तरीके से ये जो जीवधारी चूँकि अक्सर परजीवी हैं, इसीलिए इनमें कंकाल तंत्र का अभाव होता है, श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है और परिसंचरण तंत्र भी नहीं पाया जाता है। उत्सर्जन जो है इनमें फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है, या हिंदी में हम शिखा कोशिकाएं कहते हैं। ये फ्लेम सेल्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये फ्लेम सेल है, इसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। यह उत्सर्जन के काम आता है। तो इस तरीके से यह देखिए न्यूक्लियस है और इसमें यह सीलिया है, ये सीलिया है एकदम फ्लेम की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम फ्लेम सेल है। यह उत्सर्जन करता है और सीलिया ये उत्सर्जी पदार्थों को ट्यूब्यूल्स के माध्यम से ये आगे भेजती है। बाद में यह जो ट्यूब्यूल है शरीर के बाहर जुड़ जाता है और फिर उत्सर्जी पदार्थ को बाहर कर देता है। तो ये जो फ्लेम सेल है यह कप की तरह की संरचना है जिसके बीच में सीलिया का गुच्छा है और यह देखने में फ्लेम के जैसा है, इसीलिए इसको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग अगले लक्षणों के बारे में देखें। तो अगले लक्षणों में देखें, इनका जो तंत्रिका तंत्र है यह सरल होता है।
और अधिकतर जातियां जो हैं द्विलिंगी होती हैं। इनका जनन तंत्र बहुत ज़्यादा विकसित होता है। इनमें अंडों की संख्या बहुत अधिक होती है। अंगों में पीली जर्दी पाई जाती है, यानी यॉक युक्त है, और मुर्गी के अंडे की तरह ये पीला यानी यॉक युक्त है और खोल युक्त है, खोल पाया जाता है, खोल युक्त है। चलिए हम लोग अगले लक्षणों को देखें। जीवन चक्र इनका जो परजीवी जातियां हैं, और यानी ऐसी भी जातियां इसमें हैं जो कि स्वतंत्र जीवी हैं, परजीवी नहीं हैं, लेकिन जो परजीवी हैं वो जटिल इनका जीवन चक्र है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि वो अपना जीवन एक से ज़्यादा जीवधारियों के शरीर में रह करके पूरा करते हैं। जैसे जो टीनिया सोलियम है, यानी जो फीता कृमि है, यह मानव के अंदर भी पाया जाता है और सूअर के अंदर भी पाया जाता है। तो सूअर का मांस जो खाते हैं, जो पोर्क खाते हैं, और यदि पोर्क यानी सूअर का मांस, पोर्क PORK, यदि पोर्क अगर कच्चा है, ठीक से पका नहीं है, तो उस मांस के माध्यम से, पोर्क के माध्यम से ये मानव के शरीर में ये पहुंच जाता है और आहार नाल में अपने चुस्कों द्वारा पड़ा रहता है। बहुत सारे जो भोजन है, यानी जो इम्पोर्टेंट फूड मटेरियल है, उसका यह अवशोषण स्वयं कर लेते हैं। इस तरीके से इनका जीवन चक्र जटिल है, यानी वो डाइजेनेटिक है, यानी द्विपोषदी है, 2 पोषदों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। चलिए हम लोग देखें, प्लेटीहेलमिन्थेस को हम 3 वर्गों में बांटते हैं, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। तो प्लेटीहेलमिन्थेस को देखें तो 3 भागों में। अब आप देखें, पहला वर्ग है टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया की क्या खास बात है? ये स्वतंत्र जीवी हैं, ये परजीवी नहीं है, बल्कि स्वतंत्र जीवी हैं। इनका शरीर चपटा है, पत्ती के जैसा है और सीलिया से ढका होता है। इनके अंदर चूसक नहीं है, क्योंकि ये परजीवी नहीं है, इसीलिए इनमें चूसक का अभाव होता है। इसमें आहार नाल पाया जाता है, क्योंकि ये अपने भोजन को स्वयं पचाना होता है, इसीलिए इसमें आहार नाल पाया जाता है। इनका मुख है वो नीचे या अधर तल पर होता है और इनके अंदर गुदा का भाव होता है। अधिकतर द्विलिंगी और कुछ में अलैंगिक जनन होता है, यानी ये द्विलिंगी है तो लैंगिक जनन होगा, लेकिन कुछ में ये अलैंगिक जनन भी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि टर्बिलेरिया के जीवधारी में बहुत अत्यधिक पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की क्षमता होती है। तो अब आप देखें, इस संघ का एक जीवधारी है, यानी जो टर्बिलेरिया वर्ग है, इसका एक जीवधारी है जिसका नाम है प्लनेरिया, और दूसरा जीवधारी है मेसोस्टोमा। तो मेसोस्टोमा और प्लनेरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लनेरिया में देखें, रीजनरेशन की जो क्षमता है बहुत अधिक है, पुनरुद्भवन। ये देखिए प्लनेरिया है, प्लनेरिया को अगर आप इसका सिर अगर काट करके अलग कर दें तो देखिए 7वें दिन ये अपने कटे हुए भाग को फिर से विकसित कर लिया, 10वें दिन और विकसित किया, और 14 दिन में तो एकदम पूर्ण विकसित कर लेता है। यानी यदि हम प्लनेरिया के सिर को काट करके अलग कर दे तो धीरे धीरे विकसित करके पूरा शरीर बना लेता है, 14 दिन में विकसित कर लेता है पूरा। इस तरीके से प्लनेरिया में पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की क्रिया आपको इसमें आपने देखा। चलिए, जो दूसरा वर्ग है उसका नाम है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा की क्या खासियत है कि इसमें देखिए ये चपटे हैं, शरीर क्यूटिकल से ढका है और वह एवं अंतः परजीवी है, और इसमें चूसक उपस्थित है। यानी पहले वाला क्या था, टर्बिलेरिया में चूसक नहीं था, इसमें चूसक उपस्थित है, आहार नाल इसमें उपस्थित है। यानी टर्बिलेरिया में भी आहार नाल है और इसमें भी आहार नाल उपस्थित है, लेकिन इसमें चूसक भी उपस्थित है, जबकि इसके पहले वर्ग में चूसक नहीं था। और उसका मुख जो है अग्र सिरे पर है,
मुख किधर है, अग्र सिरे पर है, बाकी ट्रिमेटोडा में अधर तल पे था। तो इस तरीके से ट्रिमेटोडा का गुदा तथा मल द्वार अनुपस्थित होता है। तो देखिए ट्रिमेटोडा का जो उदाहरण है, सबसे प्रमुख जो उदाहरण है वो है लीवर फ्लूक या फैसियोला हिपैटिका। अक्सर ये लीवर पे आक्रमण करता है। तो बच्चों ये है ट्रिमेटोडा। चलिए अगले हम लोग उसमें देखें। तो अगला जो वर्ग है सिस्टोडा। बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिस्टोडा का ही उदाहरण है टीनिया सोलियम और हाइमेनोलेपिस। तो देखिए सिस्टोडा जो वर्ग है इसके क्या लक्षण हैं। इसके लक्षण में शरीर आप देखिए लंबा है, पतला है, और इसके अलावा देखिए सिस्टोडा की खासियत ये है कि इनका शरीर खंडों में बटा होता है। ये सारे खंड एक समान होते हैं। इन्हें हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं और प्रत्येक प्रोग्लॉटिड में नर और मादा जनन अंग पाया जाता है। और इस तरीके से चलिए हम लोग इन खंडों की व्याख्या आगे चित्र में करेंगे। और यह जो है अंतःपरजीवी हैं, कशेरुकी के अंतःपरजीवी हैं। ये बाहर से नहीं पाए जाते हैं, इस शरीर के अंदर पाए जाते हैं। भोजन के माध्यम से, दूषित भोजन के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। इनके अंदर चूसक उपस्थित है। तो चूसक उपस्थित है और इनका जो आहार नाल है यह भी क्या है, अनुपस्थित है। तो आहार नाल इसके अंदर नहीं पाया जाता, बाकी दो वर्गों में पाया जाता है। यानी कौन कौन से दो वर्ग हैं, टर्बिलेरिया है और इसके पहले का जो संघ है वो क्या था, ट्रिमेटोडा। और इस तरीके से जीवन चक्र इनका कैसा है, द्विपोषदी है, डाइजेनेटिक है। तो उदाहरण इसका क्या है, सिस्टोडा संघ का जो उदाहरण है वो है टीनिया सोलियम। और दूसरा है, अब चलिए अगले लक्षणों को हम लोग देखें। ये टीनिया सोलियम का बच्चों चित्र है। तो टीनिया सोलियम जो कि सिस्टोडा वर्ग का है जीवधारी टीनिया सोलियम में देखिए ये टीनिया सोलियम काफ़ी लंबा है। ये इसका हेड है। पूरा जो शरीर है आप देखेंगे टीनिया सोलियम का, ये खंडों में बटा है और ये सारे खंड एक समान है। और देखिए सबसे ऊपर का पतला एक सिर है जिसको कि हम कहते हैं स्कोलेक्स, और उसके बाद गर्दन है, यह नेक है, और पूरा शरीर खंडों में बटा है और सारे खंड एक समान हैं। हर एक खंड में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र पाया जाता है। अब देखिए गर्दन के बाद पूरे जितने भी खंड हैं सबको हम स्ट्रोबिला कहते हैं। तो ये पूरा एक जो है स्ट्रोबिला है। तो यानी टीनिया सोलियम में 3 भाग है, स्कोलेक्स है, इसका सिर है, नेक है और स्ट्रोबिला है। नेक में उसके बाद जो स्ट्रोबिला पूरा कहलाता है। अब जो प्रत्येक खंड हैं इनको हम प्रोग्लॉटिड कहते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्लॉटिड्स हैं। तो नेक में भी प्रोग्लॉटिड्स है लेकिन इसमें इमैच्योर प्रोग्लॉटिड है, बाकी ये सारे मैच्योर प्रोग्लॉटिड है। और जैसे जैसे पीछे बढ़ते जाएंगे आप पाएंगे कि ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स हैं। तो ग्रेविड वाले में हिस्से में अंडे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से मैच्योर प्रोग्लॉटिड में नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र बखूबी पाए जाते हैं और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स में निषेचित अंडे पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग ये देखें, आपके लिए होमवर्क है। ये 3 जीवधारी हैं, प्लनेरिया है, लीवर फ्लूक है और टेप वर्म है। इन तीनों में आपको अंतर बताना है, क्या तीनों में अंतर है, तीनों के लक्षणों में क्या अंतर है और तीनों जीवधारी किस किस वर्ग के हैं। तो प्लनेरिया किस वर्ग का है, लीवर फ्लूक किस वर्ग का है और टेप वर्म यानी टीनिया सोलियम किस वर्ग का है, इसके बारे में उत्तर लिखना है। चलिए इधर भी ध्यान दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।
थैंक यू।